छोड़ दो ऐसी नौकरी जहां तुम अपनी शादी की इज्जत भी नहीं रख सकते। नौकरी छोड़ दे? ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? वो भी एक बेतुकी सी बात के लिए। बेतुकी सी बात? अगर तुम्हें तुम्हारी शादी बेतुकी सी बात लगती है तब तो फिर बात करने का कोई मतलब है ही नहीं तुमसे। सार्थक, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? हाँ हाँ चल सकते ना। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर की है और तुम वही पियोगे। डांस करना था ना तुमको। हेलो सृष्टि जी, अनुराग बोल रहे हैं। जब तक आप कल्याणी दीदी से बात नहीं करते हम यश से आपको नहीं मिलवाएंगे। यश को नाश्ता मिलेगा या ऐसे ही भूखा जाएगा आज हमारे बेटा? जी ये यश का नाश्ता और टिफिन भी हमने पैक कर दिया है। अच्छा सुनो, हम अभी तक नहाए नहीं है, तुम आज यश को ना बस स्टॉप तक लेकर जाओ, ठीक है? दीदी पूरा खाना बना। नहीं जाना चाहती का? तो ठीक है, हम ले जाएंगे। बहाना बनाने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम छोड़ आते हैं उसे। यशु आज पूरा टिफिन खत्म करके आना। ओके। मम्मी देखो रोज अंकल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकते हैं बार बार। आप क्यों आते हैं यहाँ? सृष्टि जी बस मैं जा ही रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए, सिर्फ 1 सेकंड। ये चॉकलेट आया था यश के लिए, लो बेटा। ये सब चल रहा है हमारे पीठ पीछे। ये खेला खेल रहे हो तुम दोनों। कोई खेल नहीं खेल रहे, हम तो सिर्फ ये सफाई अपने मुंह पर दबा कर रखो, हमें नहीं सुननी। जस्ट चलो। बाय। ये जब जिम्मेदारी की बात आई थी तो पल्ला झाड़ दिए थे ना। अभी चॉकलेट देकर हमारे बच्चे को हमसे दूर करना चाहते हो, अपनी अच्छाई बताकर उसे अपनी तरफ करना चाहते हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं कल्याणी, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस यश से एक आखिरी बार मिलने आए थे। आखिरी बार? मतलब तुम यश को इसके पहले भी मिल चुके हो? कल्याणी समझने की कोशिश। समझना और समझाने का खेल मत खेलो हमसे। खुद अच्छे से जानते हैं हम तुम्हारी फितरत। और तुम हमारी भाभी हो का हमारी दुश्मन? नहीं दीदी वो चुपते हैं ना हम तुम्हें तुम्हारी आंखों में, इसलिए हर बार एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती हूँ हमारे लिए। इसमें कल्याणी इसकी सृष्टि जी की कोई गलती नहीं है। मैंने चुप रहो, मैंने कहा ना, वरना सबके सामने ही और तुम्हारी इज्जत का कचरा करके रख देंगे। और अगर दोबारा भाई यश के सामने नजर भी आए ना तो किसी को नजर नहीं आओगे, समझे? भी तो हम बाद में देख लेंगे।
दीदी हमारी सॉरी सृष्टि जी, हमें नहीं मालूम था कि दीदी ये क्या बचपन है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? हमसे काहे बतिया रहे हो? जाकर अपनी बीवी से पूछो काहे हमारी जिंदगी में मंथरा बनकर बैठी, अब नहीं जानते। आप ये छोड़िए, चलिए शांति से बात करते। काहे बात करेंगे? कोनो फायदा तो है नहीं। तुम तो अंत में अपनी बीवी की ही सुनोगे और फिर बेइज्जत होकर घर से जाने से अच्छा है हम वहीं चले जाते हैं। अरे कल्याणी, काहे किसी की दीदी, बात सुने? दीदी छोड़। अरे कल्याणी क्या कर रही हो बिटिया? अब हम जा रहे हैं। दीदी इस तरह घर छोड़कर जाने से कोई दिक्कत सुलझ थोड़ी ना जाएगी। ये सारी दिक्कत सुलझ जाएगी क्योंकि इस दिक्कत की जड़ तो हम ही है ना। यहाँ से हम चले जाए इसलिए आग लगाई गई थी ना। समझदार को इशारा काफी होता है और हम समझदार है और हमें इशारा मिल गया है, समझे? दीदी आप बिल्कुल गलत तुम चुप रहो। हमारे बेटे को निगल कर डकार भी नहीं लेने वाली थी ना। दीदी हमारा ये मतलब नहीं था, अब गलत समझ रही है और काका बोलती रहती हो। बस सृष्टि एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने? तुम सोच क्या रही थी यार? सार्थक हम सच कह रहे हैं, हमने बस दीदी और यश की खुशियों के खातिर ये अरे उनकी खुशियां इस घर में हैं, हमारे साथ। हम सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी उठाने में, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सार्थक एक बार हमारी बात तो सुनो। वो तुम फिर से बहस करने लगी। कभी तो चुपचाप कोई बात सुन लिया करो तुम। भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। बस बहुत हो गई बहस। सार्थक, हर बात कहने सुनने का एक तरीका होता है, तमीज होती है। बेहतर होगा कि तुम वो सीख लो और आइंदा सृष्टि के साथ तुम इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आओगे। बस अब तुम सब भी सुन लो कान खोल के, अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। आरती, कल्याणी को ले जाओ इसके कमरे में। हाँ हाँ ले जाते हैं। चलो बिटिया तुम्हारे सर में तेल लगा देते हैं। और अगर तुम जानती हो तुम्हारी भाभी गलत है तो तुम्हें कल्याणी दीदी का साथ देना चाहिए। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म। आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सार्थक एक बार हमारी बात तो सुनो। तुम फिर बहस करने लगी। कभी तो चुपचाप कोई बात सुन लिया करो तुम। भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। सृष्टि बेटा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा जी, वो कपड़े सूख रहे थे ना, वही लेने आए थे। बेटा सार्थक की बातों का इतना बुरा लग गया कि तुम यहाँ चली आई। पापा जी आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आजकल सार्थक हमारी ना कोई बात सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है। और अनुराग जीजा जी भी एक दिन अचानक हमारे सामने आ गए, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ी। जब हमने उनकी बात सुनी तो हमें वो सही लगे, अच्छे इंसान लगे, जेन्युइन लगे, और वो अपने परिवार को वापस एक करना चाहते हैं, कल्याणी दीदी और यश को अपनाना चाहते हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? आप ही बताइए। यश को भी तो पूरा हक बनता है ना कि उसे अपने मम्मी पापा दोनों का प्यार मिले।
हम कहाँ गलत हैं इसमें? बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर यह बात यहाँ कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस घर में एक से बढ़ के एक समझदार लोग हैं। इसलिए इनके बारे में सोचकर अपनी दिक्कतें ना बढ़ाओ बेटा। कहते हैं कि जिन बातों का हल हमारे पास नहीं होता, वक्त उन सवालों को अपने आप सुलझा देता है। और सार्थक की नाराजगी वो कैसे दूर करे? आजकल ऐसा लगता है जैसे हर बात पर हमसे चिढ़ने लगा है। हम उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्या बात है, काम का प्रेशर है या फिर घर से ऑफिस तक आने जाने की दिक्कत, पर कुछ तो है। उसकी नाराजगी दूर करने का एक तरीका है हमारे पास। Is everything done? जी मैम। कोई काम? काम नहीं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? हाँ। तो क्या करें? मम्मी जी, दीदी नीचे चलिए ना, पापा जी ने आप लोग को बुलाया है। उनके पास सार्थक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलिए ना। हाँ, चलो चलो चलो। चलिए। भैया क्या करती है? आप खुद ही देखिए। अच्छा, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाय मोरी मैया। देखिए ना, पापा जी ने सार्थक के लिए नई स्कूटी खरीदी है, ताकि उसे ऑफिस आने जाने में अब कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह जादव जी, आप तो कमाल कर दिए। आज से ये कार तुम्हारी ही है। मायरा, हमारी ये कार हमारी कैसे हुई? तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, उसी का गिफ्ट है ये। शेली, थैंक यू सो मच। हम आपको बता नहीं सकते कि आपने हमारा कितना बड़ा सपना पूरा कर दिया। ये लो। ठीक है, एक मिनट, सिर्फ एक शर्त पे ये गिफ्ट तुम्हारा होगा। आज से नो मैन एंड नो आपा, ओनली मायरा और तुम। डन डील? डन डील। ग्रेट। या कार आ गई है तो ये स्कूटी की जरूरत नहीं रहेगी, तो आप इसे वापस दे दीजिए। जो पैसा आएगा उसे बैंक में डाल दीजिए, कभी जरूरत के समय आपको काम आएगा। प्यार की लुका छुपी। सार्थक के लिए खरीदी है सर इसे हमने। ऑफिस आने जाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी उसे। बहुत अच्छा किया सत्येंद्र भाई, घर में एक सवारी तो होनी ही चाहिए। सही कहा पापा, और अब सार्थक टाइम से घर भी वापस आ पाएगा। बाप ने स्कूटी खरीदी है, ससुर साहब कहीं खुशी के मारे कार न थमा।
अरे हाँ बिल्कुल ठीक। अरे इससे याद आया, सार्थक को फोन तो कीजिए, कहाँ पहुंचा है? अरे भारती, उसे आराम से आने दो, जल्दी क्या है। अरे भाई, अगर फोन कर देंगे तो फिर सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। हाँ। अरे वाह, आप सब लोग बाहर। आप सब लोगों को खुशखबरी के बारे में पहले ही पता चल गया था क्या? अरे कौन सी खबर? ये गाड़ी किसकी है? यही तो खुशखबरी है, कंपनी ने हमें गाड़ी गिफ्ट की है। मतलब कि तुम्हारी कंपनी ने ये 4 पहिए का गाड़ी दे दिया तुमको? मतलब मायरा मैडम इतनी मेहरबान हो गई है तुम पे। पापा, आज हम बहुत खुश हैं। कंपनी ने हमें इस लायक समझा कि इतनी महंगी गाड़ी हमें गिफ्ट कर दी। बिल्कुल बेटा, मुबारक हो। थैंक यू पापा। बेटा, नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे तुम हमेशा ऐसी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। थैंक यू पापा जी। अरे जीत रहा बेटा। मम्मी, हाँ हम चिमटी काटो ना। आना था तुझे। देखा, मामा कहते थे ना, ये फोटो वाली कार जैसे ही नौकरी लगेगी हम ले लेंगे। ये देखो, हमने गाड़ी ले ली। मामा, ये गाड़ी तो फोटो आने से भी बहुत सुंदर है। पसंद आई तुम्हें? अरे ओ कल्याणी, ये गाड़ी का हेडलाइट की तरह आंखें फाड़ फाड़ के कहाँ देख रही हो गाड़ी को? हैं? जाके जल्दी से आरती का थाली लेके आओ, नजर लग जाएगा लोगों का। जाओ। हाँ हाँ अभी जाते हैं। सार्थक, हाँ। पापा जी भी तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं आज। अच्छा, क्या? वो देखो, नई स्कूटी। तुम्हें ऑफिस आने जाने में दिक्कत होती है ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी। पापा, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। थैंक यू पापा। हम जानते थे कि आप भले ही हमसे कितना भी नाराज हो जाए, पर हमारी जरूरतों का ख्याल आपसे बेहतर और कोई नहीं रख सकता। पापा, अभी हमारे पास कार आ गई है तो ये स्कूटी की जरूरत नहीं रहेगी, तो आप इसे वापस दे दीजिए। जो पैसा आएगा उसे बैंक में डाल दीजिए, कभी जरूरत के समय आपको काम आएगा। बात तो ठीक है। मामा चलो ना, गाड़ी में घूम के आते हैं। घूमने? बस पूजा हो जाए उसके बाद हम घूमने चलेंगे। पापा जी, आपको गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताते हैं। टॉप मॉडल वाली कार है ये, आइए। हाँ बेटा, ये ना, आइए ना, उधर बैठ के दिखाते हैं। हाय मायरा। कैसा लगा फैमिली को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश हैं। तो बात करवाओ मेरी भी, उनके साथ मुझे भी थोड़ा सेलिब्रेट करना है। हाँ हाँ, ये देखो ना। अरे नमस्ते। प्यार की लुका छुपी।
पापा जी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आ गए? वो बेटा, वो स्कूटी वापस करनी है ना, तो सोच रहे थे कि कंपनी को फोन कर दें। क्यों? स्कूटी वापस क्यों करनी है? सार्थक को उसकी जरूरत ना सही, हमें तो है। घर के कितने कामों के लिए हमें बाहर जाना होता है। स्कूटी होगी तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी ना। ऑटो मिलने में वैसे भी बहुत दिक्कत होती है। बेटा, अगर तुम स्कूटी रखना चाहती हो तो रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खुशी होगी। हाँ पापा जी, हमें बिल्कुल चाहिए। और वैसे भी स्कूटी से आपका इतना प्यार जुड़ा है, इसे तो हम जरूर रखेंगे। देखिए ना, अब सार्थक के साथ साथ हमारी भी दिक्कत हल हो गई। आपको पता है, हम तो हमेशा सार्थक से कहते थे कि हमें कार से ज्यादा स्कूटी और बाइक पसंद है। धन्यवाद बेटा, हमारी भावनाओं का मान रखने के लिए। पापा जी, थैंक यू तो हमें आपसे कहना चाहिए। हमारी तो कब से इच्छा थी कि हमारे पास एक स्कूटी हो, पर पापा ने कभी नहीं दिलाई। आज आपने हमारी विश पूरी कर दी, इसलिए थैंक यू। बस अब हमें स्कूटी चलाना सीखना है। अब जल्दी चलिए, हमें अपनी नई स्कूटी की पूजा भी तो करनी है। हाँ बेटा, चल। सृष्टि बिटिया, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तो ये कार का पूजा जो है तुम ही करो। जी मम्मी जी। और सार्थक, बिचवा तुम ही फोड़ दो नारियल। आ बिटवा, श्री गणेश कर। हाय मायरा। सो कैसा लगा फैमिली को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश है। तो बात करवाओ मेरी भी, उनके साथ मुझे भी थोड़ा सेलिब्रेट करना है। हाँ हाँ, ये देखो ना,